उद्धव जी से कहा, जाओ मेरी गोपियां मेरी याद में रो रही हैं, उन्हें जाकर समझाओ वो मेरे लिए रोया ना करें। गोपियां प्रेम को ही सार मानती हैं। कृष्ण के लिए केवल रोना गोपियों का एकमात्र काम बचा था। सुबह से शाम तक कृष्ण की याद में आंसू बहाना। अच्छा, कितनी भाग्यशाली है ना वो गोपियां जो भगवान के लिए रो लेती हैं। हम तो ऐसे अभागी हैं कि भगवान के लिए आंसू भी नहीं आते, भगवान के लिए रोया भी नहीं जाता। गोपियां बड़ी भाग्यशाली हैं। इस धरती पर वह व्यक्ति धनवान नहीं है जिसके पास पैसा बहुत है, बल्कि वह व्यक्ति धनवान है जिसके पास भगवान के चरणों में प्रेम बहुत है, प्रीति बहुत है, जिसके हृदय में प्रेम है, जिसका हृदय प्रेम से भरा है, भावों से भरा है, वो सबसे अमीर है। अमीर हैं वो लोग जो भगवान की याद में रोते हैं। इसलिए गोपियां भगवान को स्मरण कर करके खूब रोती हैं। 2 दिन का कहकर गए, आए नहीं। जब नहीं आए तो गोपियों ने अब सोचना स्टार्ट कर दिया, शायद अब नहीं आएंगे। तो किसी ने कहा, नहीं, कहा है कि आएंगे, आएगा जरूर, इंतजार करो। कृष्ण तो आए नहीं, लेकिन कृष्ण का संदेश लेकर श्री उद्धव जी आए। चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। बिटप झुक कर ये कहते हैं, इधर आओ इधर आओ। पपीहा कह रहा, पी कहाँ ये भी तो बतलाओ। नदी यमुना की धारा शब्द हरिहर का सुनाती है, भ्रमर गुंजार से भी यही मधुर आवाज आती। गोपियां बस एक ही बात, प्रेम जगत में सार है, प्रेम जगत में सार, और कुछ सार नहीं। सारी पूजा पाठ यज्ञ जप तप सबका सार क्या है? अभी हमने आपको 6 दिन तक भागवत जी का सार सुनाया, रहस्य सुनाया। अब उस सार और उस रहस्य का भी रहस्य सुन लो। गोपियां कहती हैं, प्रेम ही सार है, प्रेम जगत में सार, और कुछ सार नहीं। मन कर ले प्रभु से प्यार, और कुछ सार नहीं। भगवान के चरणों में प्रेम ही सार है। अच्छा, आप बताओ, भगवान की पूजा बड़ी है, पूजा श्रेष्ठ है या प्रेम श्रेष्ठ है? जोर से, पूजा श्रेष्ठ है या प्रेम? आप लोग क्या करते हैं, पूजा या प्रेम? आप भगवान की क्या करते हैं? पूजा। अधिकतर लोग भगवान की पूजा करते हैं। पूजा, भगवान को नहलाना, कपड़े पहनाना, तुलसी पुष्प भोग लगाना, ये सब करते हैं, करना भी चाहिए, मना ही नहीं कर रहे हैं, करो। पर इन सबके साथ प्रेम जरूरी है। अच्छा, कितना प्रेम जरूरी है भगवान से? कितने प्रेम में भगवान मिलते हैं? आप में से कितने लोग प्रेम करते हैं भगवान से? आप सब लोग करते हैं, ठीक है, मुझे विश्वास है कि आप जरूर करते हैं, करते होंगे। लेकिन कितना? क्या उतना प्रेम करते हैं हम जितने की जरूरत है? अच्छा, जरूरत कितने की है और हम करते कितना है? यदि जरूरत ज्यादा की है और हम करते कम है, चाहिए 33 नंबर और हम 20 नंबर लाएं, तो भी तो पास नहीं होंगे ना भाई। जरूरत 33 नंबर की होती है ना कम से कम पास होने के लिए। अधिक लाओ, अच्छी बात है, कम से कम 33। यदि कोई 20 नंबर लेके आया, बोले नहीं मैं नंबर तो लाया, तो भाई तू नंबर तो लाया, पास नहीं हो सकता। 100 में से कम 33 चाहिए। भगवान से प्रेम आप सब करते हैं, अच्छा है, लेकिन जितने प्रेम की जरूरत है क्या उतना है? अब आपको मैं बताऊं कि कितने प्रेम की जरूरत है। एक छोटी सी बात समझो आप। एक बात बताओ, लोहा आग में पिघलकर पानी हो जाता है या नहीं? बोलो हाँ या ना। लोहा पिघलकर पानी की तरह हो जाता है कि नहीं? बोलो हाँ या ना। हो जाता है। लोहा आग से पिघलकर पानी की तरह हो जाता, लिक्विड हो जाता है। लेकिन आपके घर में रोटी बनाने वाला तवा, उसे माताएं आग में रखती हैं, लेकिन आज तक किसी के घर का तवा पिघलकर पानी हुआ? पानी की तरह हुआ? बताओ क्यों नहीं हुआ? मैया, ओ मेरी माँ, ध्यान लगाना सुनने में। जब लोहा आग के कारण पिघलकर लिक्विड पानी की तरह हो जाता है, तो फिर तवा रोटी बनाने वाला वो भी तो आग में रहता है, फिर क्यों नहीं पानी हुआ? उत्तर दो मेरी मां, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उस लोहे को पिघलाने में जितना ताप चाहिए, जितना तापमान चाहिए,
उतना चूल्हे की आग में नहीं है। लोहे को पिघलाने के लिए चूल्हे की आग नहीं, भट्टी की आग चाहिए। किसकी आग? भट्टी की आग। अधिक ताप चाहिए, तब लोहा जाकर पानी होगा। उसी तरह भगवान को प्राप्त करने के लिए सामान्य चूल्हे वाला प्रेम नहीं, भट्टी की तरह प्रेम चाहिए, अगाध प्रेम चाहिए। प्रेम जितना आप लोगों के पास है उतना ठीक है, लेकिन उतने प्रेम में, उतने ताप में लोहा गर्म तो हो सकता है, चूल्हे की आग में लोहा गर्म तो हो सकता है, पिघल नहीं सकता। उसी तरह हम लोग जो सामान्य भगवान से प्रेम करते हैं, उस प्रेम में भगवान की प्राप्ति संभव नहीं है। इतने प्रेम में संसार का शायद सुख मिल जाए, भगवान नहीं मिल पाएंगे। भगवान को पाने के लिए अपने प्रेम का स्तर और बढ़ाना है, प्रेम को और गूढ़ गहरा बनाना है, गाढ़ा करना है। और प्रेम को ऐसा कर लो कि परमात्मा श्री कृष्ण का नाम सुनते ही, भगवान की कथाएं सुनते ही अपने आप नेत्रों से आंसू की धार बहने लग जाए, गोपियों की तरह। वो प्रेम चाहिए जहां देखो ना, लोहा पिघलकर पानी हो जाता है। जब प्रेम की अधिकता होती है ना, तो आंखों में भी तो आंसू निकलने लगते हैं ना, वो लिक्विड तो है, मतलब आपका हृदय पिघल गया। और जब पिघल गया तो हृदय में ईश्वर की स्थापना हो गई, स्थापित हो गई। अब भगवान पिघले ही नहीं, आपने प्रेम किया ही नहीं। इसलिए पूजा ठीक है, पर बिना प्रेम की पूजा व्यर्थ है। अच्छा बताओ मैया, सुनो मेरी माँ, बताओ जलेबी मीठी होती है या नहीं? जोर से हाँ या ना? ना, गलत उत्तर। जलेबी मीठी नहीं होती, चाशनी मीठी होती है। यदि जलेबी को चाशनी में ना डुबाया जाए तो क्या मजाल जलेबी की मीठी हो जाए। उसी तरह आपकी पूजा जलेबी की तरह है, आपका ज्ञान जलेबी की तरह है, और प्रेम वो चाशनी है कि जिस चाशनी में वो ना डूबे तो वो ग्रहण करने योग्य हो ही नहीं सकता। जो ज्ञान, जो पूजा प्रेम की चाशनी में नहीं डूबती, वह पूजा, वह ज्ञान ग्रहण करने योग्य नहीं है। इसलिए भगवान किससे मिलेंगे मेरी माँ? जोर से। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ये जो जान निहारा। मिलहि ना रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय। भगवान प्रेम के बिना नहीं मिलेंगे। जब गोपियों ने भगवान को पुकारा, उद्धव जी आए, उद्धव जी ने बहुत समझाया गोपियों को। यशोदा माँ से मिले, प्रेम कृष्ण की चर्चा करते करते रात बीत गई। सवेरे गोपियों से मिले, चर्चा करते करते सुबह शाम चली गई। गोपियों के पास उद्धव जी महाराज पहुंचे। यशोदा माँ बोली, क्या कृष्ण को कभी हमारी याद नहीं आती उद्धव? क्या कृष्ण ने हमें भुला दिया? रो रही हैं माँ। उद्धव जी कहते हैं, माँ भुलाया नहीं, उन्हें आपकी याद आती है, इसलिए तो उन्होंने हमें भेजा है आपके पास। श्री उद्धव जी महाराज गोपियों से चर्चा करते हैं। गोपियों से चर्चा करते करते पूरी रात बीत गई, पूरी रात बीत गई। कृष्ण की चर्चा करते करते पूरा समय व्यतीत हो गया। मैया, भैया जहां जगह मिल जाए वहीं बैठो, जगह नहीं मिले तो खड़े रहो, पर आनंद से सुनो। आप लोग जो वहां खड़े हैं गैलरी में, पीछे निकल जाइए, पीछे जगह तो नहीं है। यहाँ के लोग बता रहे हैं कि 40 सालों के बाद इतना बड़ा आयोजन भाग्यनगर में हुआ, जहां इतना जन समुदाय पहुंचा है। आप सब जगह जहां मिल जाए वहीं बैठो, बैठ जाओ जल्दी से, शांत रहो, खड़े ना रहो। जो गैलरी में यहाँ खड़े हैं उनसे, कार्यकर्ताओं से निवेदन है, पीछे की तरफ जाके खड़े हो जाइए, बैठने की जगह तो नहीं बची। आप पीछे जाइए और वहां से लाभ लीजिए। सबको भागवत जी का दर्शन होता रहे, दर्शन मिलना चाहिए बस। मैया थोड़ा सा जल्दी से आप लोग आगे खिसकाओ, फास्ट आगे, यहाँ आगे तक आओ, जल्दी जल्दी, ये जगह कवर करो भैया, आगे आगे जल्दी। मेरी माँ जल्दी, टाइम ना लगाओ, आगे आ जाओ आगे। ए भैया, ओ छोरा, आ जाओ आगे, आ जाओ, पूरे आगे आ जाओ। हाँ यहीं जल्दी, फास्ट। और अपना मोबाइल, पर्स, सोना और चांदी, इसका ख्याल रखिएगा। भीड़ में कोई सोना चांदी चोर चोरी कर ले तो आप ही जिम्मेदार कहलाएंगे, किसी को जिम्मेदार ना ठहराइएगा। बस बैठ जाओ। कहा घनश्याम ने उद्धव से वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं,
तड़प कर आह भरती हैं और रो रो कर ये कहती हैं। गोपियां कहती हैं, हे गोविंद कब आओगे? गोपियां कहती हैं, लौट न आए श्याम सखीरी, परदेसवा में छाए जी। लौट न आए श्याम सखीरी, परदेसवा में छाए जी। कृष्ण गए हैं पूरी द्वारिका, सुमिरे मैंने शेष शारदा, कोई संदेश नलीन प्यार का जी। नैना ने आंसुआ टपक रहे, कब लोग निहारो जी, कब लोग निहारो जी। अच्छा, जहां प्रेम होता है ना मैया, ओ मेरी माँ, सुन रही हो मेरी माँ के शोर कर रही हो? हाँ, गोपियां कृष्ण के प्रेम में रो रही हैं। उद्धव जी से पूछ रही हैं क्यों नहीं आए? जब 2 दिन का कहा था तो आए क्यों नहीं? अच्छा, भगवान ने 2 दिन का जब कहा था तो क्यों नहीं आए? क्योंकि भगवान पर जरासंध ने आक्रमण कर दिया। जरासंध ने भगवान से युद्ध लड़ा, 17 बार भगवान ने उसे हराया। अंत में कालयवन को, जरासंध को यदि पता लग जाता कि कृष्ण गोपियों से बहुत प्रेम करते हैं तो जरासंध कृष्ण पर अटैक ना करता, गोपियों पर अटैक करता। इसलिए गोपियों को सुरक्षित रखने के लिए भगवान ने अपने हृदय में पत्थर रख लिया और कह के आए जरूर थे 2 दिन बाद आऊंगा, पर नहीं गए, कहीं गोपियों को कोई नुकसान ना हो इसलिए। और भगवान एक क्षण के लिए भी भला गोपियों से दूर कहां है? मैया, गोपियां भगवान से प्रेम करती हैं। अच्छा बताओ, आप कितने लोग भगवान जी से प्रेम करते हैं? फिर वही सवाल, अब बताओ, ये बताओ कि प्रेम करते हो ना आप लोग, तो बताओ प्रेम की परिभाषा क्या है? किसे कहते हैं प्रेम? मैया, ओ मेरी माँ, बताओ प्रेम किसे कहते हैं? किसे? आंसुओं को प्रेम कहते हैं? आंसू तो प्रेम का प्रमाण है, कहते नहीं है, कहते तो किसी और को है। बताओ प्रेम किसे कहते हैं? प्रेम की परिभाषा आप सब लोग फटाफट प्रेम को परिभाषित कीजिए। भैया, ओ मैया, प्रेम को परिभाषित कीजिए फटाफट। मैया, ओ पंचायती मैया, ओ मेरी माँ, ओ लाल साड़ी वाली मैया, मतलब ही नहीं हो से मस्त मैया पंचायत में, बताओ प्रेम किसे कहते हैं? आप बताओ, फास्ट करते हो ना प्रेम, तो बताओ। भाव, भाव, आलू क्या भाव दिया? कोई वाला भाव नहीं, बताओ, आप बताओ भैया, चश्मा वाले भैया, ओ भैया, आप बताओ प्रेम किसे कहते हैं? आप करते हैं ना प्रेम? पत्नी से, माँ से, पिता से, बच्चों से, भगवान से, हम सब लोग करते हैं किसी ना किसी से प्रेम, तो किसे कहते हैं प्रेम? आप बताओ प्रेम किसे कहते हैं? करते सब हैं, प्रेम सब करते हैं, पर प्रेम कहते किसे हैं? प्रेम की परिभाषा क्या है? नहीं पता। कभी पता लगाने की कोशिश की है आपने? आज हम बताएंगे आपको। सुनना चाहोगे? कितने लोग सुनना चाहेंगे? प्रेम आप नहीं सुनना चाहेंगे? सुनो। अच्छा, ये मुझे और बता दो कि प्रेम में कुछ लेने की इच्छा होती है या कुछ देने की इच्छा होती है? प्रेम लेना चाहता है या कुछ देना चाहता है? जोर से। प्रेम लेना चाहता है या प्रेम? जोर से। प्रेम अक्सर हमेशा देना चाहता है। माँ प्रेम करती है बेटे से तो सब कुछ देना चाहती है। मैं क्या दे दूं अपने बेटे को? एक पिता जब बेटी का विवाह करता है तो वो अपनी बेटी को सब कुछ देना चाहता है, क्योंकि जहां प्रेम है वहां देने का भाव होगा, और जहां स्वार्थ है वहां लेने का भाव होगा। जहां लेने की बात है वहां स्वार्थ है, और जहां देने की बात है वहां प्रेम है। और प्रेम की परिभाषा ये नहीं है, ये तो प्रेम की परख है, ये तो प्रेम की कसौटी है। परिभाषा है तत्सुख सुखित्वम। अपने प्रियतम, अपनी प्रियतमा, हम जिससे प्रेम करते हैं उसके सुख में ही मेरा सुख है, ये प्रेम है। सामने वाले की खुशी ही मेरी खुशी है, ये प्रेम है। मेरा स्वार्थ ना हो, यदि स्वार्थ आ गया प्रेम नहीं हो। यदि पति पत्नी में प्रेम है तो पत्नी कभी ये ना कहेगी कि आप मेरे हिसाब से चलिए। यदि पति में प्रेम है तो वो पत्नी से कभी ये ना कहेगा कि आप मेरे हिसाब से चलिए। जहां प्रेम है वहां जहां प्रेम है वहां सामने वाले को अपने हिसाब से नहीं बल्कि प्रेम समर्पण कराता है, उनके हिसाब से चलना होता है। जहां अपने हिसाब से चलाना चाहे वो स्वार्थ है, जहां
जैसे छोटा सा बच्चा कभी माँ से ये नहीं पूछता कि माँ कहां जा रही हो, वो तो बस माँ के साथ साथ चलता है। बोलो हाँ, वो तो बस माँ के साथ चलता है, कभी नहीं पूछता कहां जा रही हो, पैदल जा रही हो कि गाड़ी से कि फ्लाइट से, ना जा रही हो हमें लेके चलो बस। छोटा बच्चा है, वो मां से प्रेम करता है। बस यही प्रेम है मेरी मां, कि प्रेम में डूब जाना होता है, प्रेम में अपने हिसाब से नहीं चलाना। अब बताओ, जो अपने हिसाब से चलाए, एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को फोन लगाया, पार्क में आ जाना शाम को 5 बजे। प्रेमिका जरा आधा घंटा लेट हो गई, उसने गुस्सा किया, इतनी लेट हो गई तुम, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। इसका मतलब यह हुआ कि यहां प्रेम नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि यहां प्रेम नहीं है, यहां स्वार्थ है, क्योंकि यहां पर सामने वाला आपको अपने हिसाब से चला रहा है, जबकि प्रेम अपने हिसाब से चलाने का नाम नहीं, प्रेमी के हिसाब से चलने का नाम प्रेम है। जहां हिसाब है कि हमारे हिसाब से, वहां तो बिजनेस स्टार्ट हो गया, व्यापार। हिसाब किताब तो व्यापार में होता है, प्रेम में हिसाब नहीं होता। प्रेम में क्या नहीं होता? जहां हिसाब है वहां प्रेम नहीं है, और जहां प्रेम है हिसाब नहीं। समझ में आ रही है बात? अब इसे और गहराई से समझते हैं। आप लोग भगवान से मांगते हैं, हे भगवान हमें ये दे दो, हे भगवान हमें ये दे दो। यदि भगवान ने गरीबी दे दी, यदि आपका ये काम नहीं हुआ, तो आप क्या कहे, भगवान हमने तो तुम्हारी इतनी पूजा की, हमारा तो ऐसा नहीं हुआ, हमें तो ऐसा हो गया। आप कई बार भगवान को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, और जहां भगवान को अपने हिसाब से चलाया जाए वो प्रेम नहीं है, वो स्वार्थ है। प्रेम तो ये है कि हे गोविंद, तुम जैसे रखना चाहो, यदि भूखे रखना चाहो तो हम भूखे रहेंगे पर आपको स्मरण करते रहेंगे। तुम महलों में रखना चाहो तो महलों में रहेंगे, आपको याद करेंगे। झोपड़ी में रखना चाहो तो झोपड़ी में रहेंगे, आपको याद रखेंगे। हे गोविंद, मैं तय नहीं करूंगा कि मैं कहां रहूंगा, आप तय करिए कि मैं कहां रहूंगा। मैं तय नहीं करूंगा कि मैं क्या खाऊंगा, आप तय कीजिए कि मैं क्या खाऊंगा। और जो मैं खा रहा हूं, ये भाव रखिए कि गोविंद की इच्छा है। आज मैं भूखा हूं तो ये भाव बनाओ कि आज प्रभु की यही इच्छा है। आज मैं हंस रहा हूं तो गोविंद की यही इच्छा है। आज मैं रो रहा हूं, यही गोविंद की इच्छा है। मैं महलों में हूं, यही गोविंद की इच्छा है। मैं झोपड़ी में हूं, यही मेरे गोविंद की इच्छा। भगवान की इच्छा ही मेरी अपनी कोई इच्छा। जहां प्रेम है वहां इच्छा नहीं है। मेरा अपना सुख नहीं है, सामने वाले के सुख में ही अपना सुख, ये प्रेम है। आपकी खुशी ही हमारी प्रेम की परिभाषा सिंपल शब्दों में ये हुई कि आपकी खुशी ही। कई बार माँ बाप बच्चों की खुशी में अपनी खुशी मानते हैं। बोलो हाँ, बच्चों की खुशी में अपनी खुशी, क्योंकि माँ बाप प्रेम करते हैं। लेकिन कई बार बच्चे माँ बाप की खुशी में अपनी खुशी नहीं मानते, माँ बाप तो मानते हैं। कई बार लड़की किसी लड़के से प्यार कर लेती है, माँ बाप मना करते हैं, बेटा वो लड़का अच्छा नहीं है, समाज आज्ञा नहीं देगी, जमाना ठीक ना कहेगा, विवाह मत करो। पर बेटी अपने माँ बाप की खुशी कब की परवाह ना करके मैं तो करूंगी तो वहीं कर लेती है। माँ बाप ना माने तो लेकर भाग जाती है। अब बताओ, ये प्रेम था क्या? ये प्रेम था क्या? लेकिन ये प्रेम नहीं, ये स्वार्थ है कि आपने वो किया जो आपको अच्छा लगा। आपने अपने माँ बाप की खुशी का जरा भी ख्याल ना रखा। माँ बाप को समाज में कितने ताने मिलेंगे, माँ बाप का कितना अपमान होगा, जरा भी ख्याल ना रखा। आपने केवल अपनी खुशी देखी, तो आप तो स्वार्थी हो गए ना। स्वार्थ तो यही है कि हम अपना देखें और किसी का ना देखें, ये तो स्वार्थ हुआ। तो आजकल की कुछ औलाद स्वार्थी हो जाती है, लेकिन माँ बाप स्वार्थी नहीं होते। अक्सर अधिकांश माँ बाप बच्चों की खुशी में अपनी खुशी अंत में मान लेते हैं। इसलिए माँ बाप की खुशी का भी बच्चों को पूरा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि प्रेम आजकल के लड़का लड़की ना प्रेम करते हैं कॉलेज में, स्कूल वाला प्रेम, कॉलेज वाला प्रेम, वो प्रेम नहीं है साहब। समझाओ अपनी बेटियों को और समझाओ अपने नौजवान बेटों को। आज स्कूल कॉलेज में जो लड़का लड़की वाला प्रेम है वो प्रेम नहीं है, एक्चुअली वो वासना है। क्या है वो? जोर से, सिर्फ वासना, शरीर की हवस। बस जवानी है, अपना संतुलन खो देते हैं नौजवान बच्चे और किसी लड़की और किसी लड़के से जाकर वो मिलते हैं। एक्चुअली वो होती वासना है, पर उसमें नौजवान लड़के, उसमें लड़कियां, लड़के उसमें प्रेम का पर्दा डालना चाहते हैं कि हमारी वासना प्रेम के पर्दे से छिप जाए। होती तो वासना है। इसलिए आप ही बताओ, स्कूल कॉलेज में जो लड़का लड़की आजकल प्रेम कर रहे हैं, ये प्रेम है? आप कितने लोग मानते हैं कि ये प्रेम है? प्यार है ये? बोलो, क्या है ये? बोलो मेरी माँ, प्रेम है? आप इसे प्रेम कहेंगे? आप में से कोई चाहेगा कि मेरी बेटी स्कूल कॉलेज में किसी लड़के से प्रेम करे? ये प्रेम नहीं है। इस प्रेम में लड़कियों के साथ क्या होता है? अच्छा, लड़की जो होती है लड़कों की अपेक्षा वो प्रेम को थोड़ा समझती है। स्त्री प्रेम को समझती है,
पुरुषों की अपेक्षा स्त्री प्रेम को ज्यादा समझती है। स्त्री के जीवन में प्रेम का मायना बड़ा है, प्रेम के मायने बड़े हैं। इसलिए अक्सर स्त्रियों को ही प्रेम में, अधिकांश स्त्रियों को ही धोखा मिलता है। क्यों? एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूं। एक लड़की ने एक लड़के से प्रेम कर लिया, सत्य घटना बोल रहा हूं। एक लड़की ने एक लड़के से प्यार किया। लड़की ने उससे कहा कि तुम हमसे शादी कर लो। लड़के ने कहा 2 महीने बाद शादी करेंगे। तो वो लड़का उस लड़की के साथ 2 महीने तक रिलेशनशिप में रहा, साथ में उठता बैठता, साथ में रहना। अब 2 महीने तक उस लड़की के साथ उसने उसका शारीरिक शोषण कर लिया। 2 महीने पूरे होने के बाद लड़की ने फिर कहा कि चलो, आपने कहा था शादी कर लो, कर लो। लड़का बोला मैं शादी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? ना, तुम जैसी लड़कियों से शादी करूंगा जो शादी के पहले ना जाने कितने लड़कों के साथ रह चुकी हो। उसने तो उसका शोषण किया और बाद में उसी ने उसको बदचलन का आरोप लगा दिया कि तुम बदचलन औरत हो। और जब उस लड़की ने दबाव बनाया कि मैं तुम पर केस करूंगी, तुमने मेरा शोषण किया है, बलात्कार किया मेरे साथ, तो उस लड़की ने जब ये कहा तो उस लड़के ने उस लड़की के 35 टुकड़े कर दिए। सूटकेस में भर भर के 2-4 टुकड़े इस गटर में, 2-4 टुकड़े उस जंगल में फेंका। कुछ दिन पहले आपने 35 टुकड़े वाली कहानी सुनी थी या नहीं? तो क्या कहानी थी वो? यही तो थी। एक लड़की ने प्रेम किया और उसने अपना अधिकार मांगा कि मेरे से शादी कर लो। उसने जब जोर जबरदस्ती की कि शादी मैं नहीं कर सकता। अच्छा, वो लड़का शादी नहीं करता, उसका तो धंधा था ना, उसका तो धंधा था तुम जैसी लड़कियों को फंसाकर शारीरिक शोषण करना और बाद में चिंगम की तरह चबाकर थूक देना और आगे बढ़ जाना। कल दूसरी मिलेगी, परसों तीसरी मिलेगी, तुम जैसी बहुत मिल जाएंगी। कितनों से शादी करेगा वो? और इस षड्यंत्र को ये हमारी बहन बेटियां नहीं समझ पाती और इस षड्यंत्र का शिकार होकर ये 35 टुकड़े करा लेती हैं। इसी 35 टुकड़े को कुछ लड़कियां चलो, एक लड़के ने शादी कर ली, एक लड़की और एक लड़के ने प्रेम किया। एक घटना मैंने बताई, अब दूसरी बता रहा हूं, सत्य। एक लड़की ने एक लड़के से प्यार किया और शादी कर ली। वो अन्य धर्म का लड़का था, हिंदू नहीं था, दूसरे, जिसे लव जिहाद कहते हैं। लव जिहाद के चक्कर में उस लड़की ने अन्य किसी धर्म के लड़के से शादी कर ली और वो लड़का उसे लड़की से बोला चलो हम किसी देश में चलते हैं। वो किसी दुबई इत्यादि देशों में ले गया और उस लड़की को 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख में बेच दिया। वो लड़का फिर वापस आया, फिर उसने झूठे प्यार के षड्यंत्र में किसी लड़की को फंसाया, फिर शादी करी, फिर ले जाके बेच दिया। जो लड़की बेची जाती हैं 10-20 लाख में, उन लड़कियों को होटलों में बेच दिया जाता है। वहां पर बर्तन धुलवाते हैं और सारी जिंदगी आपके शरीर का शोषण कराते हैं, शोषण होता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं बहन बेटियों से, किसी झूठे व्यक्ति के प्यार के चक्कर में ना पड़ो। प्रेम करना है तो किसी लड़के से, किसी व्यक्ति से क्यों, पहले अपने माँ बाप से कर लो और इसके बाद माँ बाप जो लड़का तुम्हें ढूंढ कर दे दे वो तुम उस लड़के से प्रेम करना। तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए जितना बढ़िया सोच सकते हैं इस धरती पर कोई तुम्हारे लिए इतना बढ़िया नहीं सोच सकता। 140 करोड़ लोग रहते हैं भारत में। 140 करोड़ लोगों में केवल 2 लोग ऐसे हैं जो आपके लिए सबसे अच्छा सोचते हैं। उनमें एक है आपके पिता, दूसरी है आपकी माँ, तीसरा कोई नहीं। तीसरे को आप मिल जाओ तो आपको नोच नोच करके खा लेंगे गिद्ध की तरह। बोलो हाँ या ना? इसलिए मेरी बहनों, मैं आपका भाई बनकर आपके हित में कह रहा हूं, मान लोगी तो अच्छा रहेगा। अपने देखो, सारी जिंदगी लग जाती है इज्जत बनाने में, और जब लड़की किसी लड़के के संग भाग जाती है ना, जब तुम किसी लड़के के संग भाग जाओगी तो तुम्हारे माँ बाप जिस गली से निकलेंगे ताने मारेंगे लोग, समाज जीने ना देगा। अभी एक घटना घटी यहीं इसी राज्य में कि एक लड़की ने प्यार कर लिया किसी लड़के से और वो लड़की उस लड़के के संग भाग गई तो उसके माँ बाप ने शर्म के मारे कि समाज को क्या मुंह दिखाऊंगा, लोग ताने मारेंगे, बेचारे माँ बाप ने आत्महत्या कर ली। ये अभी की घटना है, अभी महीने भर भी नहीं हुए। तो प्रेम, क्या इसका नाम प्रेम है कि आपने किसी से प्रेम किया और प्यार के नाम पर फिर आपने अपने माँ बाप की खुशी का, अरे माँ बाप कितना प्यार करते हैं आपसे। जब आप माँ बनोगी, जब आपका पेट फाड़कर आपका बच्चा निकाला जाएगा, जब आप प्रसव की पीड़ा सहोगी, तब पता लगेगा कि माँ क्या होती है, माँ बच्चों के लिए कितना त्याग, कितना बलिदान देती है। जब बाप बनता है कोई, तब पता चलता है कि बच्चे कैसे पलते हैं। और ये बच्चे तब तक नहीं समझते जब तक स्वयं माँ और बाप नहीं बन जाते, पर जब तक समझ आती है तब तक बड़ी देर हो जाती है। क्या करें? समझदारी स्कूलों में ही तो नहीं समझाई जा सकती ना। स्कूलों में पढ़ाई है, पढ़ सकते हैं आप, लेकिन जीवन जीने का जो तजुर्बा है, अनुभव है, वो तो जीवन जीने के बाद ही मिलेगा, वो स्कूल कॉलेज में ना मिलेगा। हाँ या ना? आज तक किसी यूनिवर्सिटी में माँ की फीलिंग नहीं पढ़ाई गई। क्या माँ की फीलिंग को, क्या माँ की भावनाओं को आप व्यक्त कर सकते हैं? क्या एक पिता जो चप्पल घिस लेता है
आप अपने, यदि आप वीआईपी हैं, यदि आप लग्जरी जिंदगी जीते हैं, तो मैं आपकी बात नहीं करूंगा, पर जो सामान्य आदमी है, आप कभी अपने पिता को देखना, फटा पैंट, फटी शर्ट, फटी बनियान, फटी चप्पल, फटे जूते, पुराना सा मोबाइल, उसी में गुजारा करता है। लेकिन अपनी बेटी, अपने बेटों के लिए नया मोबाइल, नए कपड़े, नई ड्रेस दिलाता है, एक्स्ट्रा 2 घंटे काम करता है, ओवर टाइम काम करके 4 पैसे कमाता है, इसलिए कि मेरी बेटी अच्छे से अच्छे कॉलेज में पढ़ ले, मेरा बेटा अच्छे से अच्छे कॉलेज में पढ़ ले, कर्जा लेकर तुम्हें पढ़ाता है। लेकिन तुमने उस पिता के त्याग को ना देखा, उसके बलिदान को ना देखा, और तुम्हें किसी लड़की और किसी लड़के से मोहब्बत हो गई, तो 4 दिन की मोहब्बत के लिए सालों पुराना प्यार का, माँ का, बाप का प्यार भुला दिया तुमने। कैसी मोहब्बत है तुम्हारी, कैसा प्यार है तुम्हारा? इसे प्यार ना कहेंगे मेरी बहनों, इसे केवल हवस कहेंगे, वासना कहेंगे। इसलिए अपनी वासनाओं को कंट्रोल करो, मन पढ़ाई पर लगाओ। हैदराबाद में कोई एक बेटी पढ़ जाएगी ना, और पढ़ करके नाम रोशन कर जाएगी ना, तो 1000 बाप सोचेंगे कि मेरी बेटी भी ऐसी पढ़ जाए, खूब पढ़ाऊंगा बेटी को, ताकि वो भी मेरे समाज का, मेरे नाम खानदान का ऐसी नाम कमाएगी। और जब एक बेटी गलत काम करती है ना, तो 100 माँ बाप पर उस एक बेटी के गलत काम का प्रभाव पड़ता है। एक गलत डिसीजन बहुत लोगों को मजबूर करता है सोचने पर कि कहीं हमारी बेटी भी ऐसी ना हो जाए। अभी आपने एक ज्वलंत बात सुनी होगी, कोई एक लड़की थी, लड़की एक पत्नी थी, उसके पति ने उसे पढ़ा पढ़ा करके कलेक्टर बनाया, और जब वो कलेक्टर बन गई तो उसने किसी और कलेक्टर से प्यार कर लिया, अपने पति को छोड़ दिया। क्या रखा है तेरे में? ये बात सत्य है कि झूठ है, मुझे कोई मतलब नहीं। बस मैं इतना जानता हूं कि उस एक स्त्री के इस निर्णय से ना जाने कितनी वो पत्नियां जो पढ़ रही थी, तो उनके पतियों ने उनकी पढ़ाई बीच में रोक दी। अब मत पढ़ो तुम, कहीं तुम भी कलेक्टर बन गई, कहीं तुम भी बन गई और हमें छोड़ दिया। तो एक स्त्री के गलत निर्णय से 100, 200, 500, मेरे देश में पूरा हिसाब उठा लेना, 500, 1000 स्त्रियां ऐसी होंगी जिनकी पढ़ाई उनके पतियों ने इसलिए बंद करा दी कि कहीं तुम भी पढ़ लिख कर हमें ना छोड़ दो। ये बात सही है कि सब एक सी नहीं होती, लेकिन एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। इसलिए आपका एक गलत निर्णय समाज पर भारी पड़ेगा, और आपका एक सही निर्णय समाज को एक नई दिशा दे सकता है। इसलिए सही बनो, समाज को सही बनाओ। हाँ या ना? गलत निर्णय नहीं, सही निर्णय, पढ़ाई करो। और मैं यहां एक बात और निवेदित करूंगा सबसे, आप जितने माँ बाप हैं, आप लोगों से निवेदन करूंगा, आप लोग अपनी बेटियों का विवाह समय से करना सीखिए। आजकल जो 30-30 साल की बेटी हो गई और विवाह नहीं किया आपने, ये गलत है। पढ़ाई, अब आप कहेंगे महाराज जी पढ़ाई पूरी कर लो ना, शादी के बाद भी पढ़ाई हो सकती है। समझदार दामाद ढूंढोगे तो पढ़ाई के बाद आपकी पत्नी को, वो आपकी बेटी को पढ़ाएगा। दोनों को समझदार होना जरूरी है। शादी की जो एज है वो क्या है? अधिक से अधिक 25 वर्ष, 25 साल तक तो विवाह किसी भी हाल में हो जाना चाहिए। यदि 25 वर्ष तक की लड़की और लड़का दोनों के लिए हम कह रहे हैं अच्छा एक फायदा समझो, जल्दी विवाह 25 साल की लड़की और 25 साल के लड़के का विवाह कर देने से क्या होता है? दोनों जल्दी गृहस्थी में प्रवेश कर जाते हैं, तो गृहस्थ में प्रवेश करने के बाद दोनों मैच्योर हो जाते हैं। शादी के बाद जो समझदारी आती है वो किसी कॉलेज में पढ़ लो, वो समझदारी शादी के बाद ही आएगी, पढ़कर ना आएगी। आए तो बताओ मुझे। तो जिम्मेदारियां जरूरी हैं, बच्चों को संस्कार जरूरी है। विवाह हो जाए तो पति पत्नी को हनीमून मनाने लंदन ना भागना चाहिए, बल्कि दोनों को भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए श्री रंगम और तिरुपति बालाजी और वृंदावन जाके प्रभु का आशीर्वाद लेकर अपनी गृहस्थी स्टार्ट करना चाहिए। माँ बाप का, बड़ों का, कुल देवताओं का आशीर्वाद लेकर गृहस्थी स्टार्ट करो और सत्संग करते रहो कि पति पत्नी को कैसे रहना चाहिए। आज शादी तो हो जाती है पर निभा नहीं पाते बच्चे, क्योंकि समझदारी नहीं है। क्या नहीं है मेरी माँ? जोर से चला लो मोबाइल बेटा। क्या नहीं है? समझदारी। तो आज मैं आप लोगों से निवेदन करूं कि प्रेम जो लड़का लड़की स्कूल कॉलेज में करते हैं, एक लड़का मेरे पास आया और लड़के ने एक लड़की को साथ रखा था। बोला महाराज जी मैं इस लड़की से बहुत प्यार करता हूं। हमने कहा तो हमें क्यों बता रहे हो? बोले महाराज जी शादी करना चाहता हूं। हमने कहा कर लो। बोला महाराज जी मेरी माँ तैयार नहीं है, आप मेरी माँ से बात करो। मैंने कहा मैं बात नहीं करता। मैंने कहा जब माँ तैयार नहीं है तो विवाह मत करो ना। बोले लड़का बोला मैं तो इसी लड़की से विवाह करूंगा, वरना। मैंने कहा फिर तेरी माँ का क्या होगा, पिता का क्या होगा? बोले मैं अपने माँ बाप को छोड़ दूंगा। मैंने उस लड़की की तरफ देखा, मैंने कहा बहन जो लड़का अपने जन्म देने वाले माँ बाप को छोड़ सकता है, जब ये अपने माँ बाप का ना हो सका तो तेरा क्या होगा? इसलिए इसके चक्कर में ना पड़। जो अपनी माँ का ना हो सका, बाप का ना हो सका, तेरा ना होगा। आजकल लड़कियां ये सोचती हैं अरे इन्होंने हमारे लिए अपने पिता छोड़ दिए, अपनी माँ। ये समझदारी नहीं है, इसे समझदारी नहीं कहते। बेटा
गृहस्थी में जब आओगे तो गृहस्थी में सब लगता है। गृहस्थी में माता भी चाहिए, पिता भी चाहिए, बच्चा होगा तो दादा दादी भी चाहिए, ननद भौजाई देवरानी जेठानी सब चाहिए। गृहस्थी सबसे मिलकर चलती है। समाज भी चाहिए, समाज में रहना है ना। सबसे बड़ी बात होती है इज्जतदारी। 2 पैसा कम हो आपके पास पर इज्जत क्या होनी चाहिए? इज्जत होनी चाहिए, सम्मान होना चाहिए। और जो लड़का लड़की भागकर शादी कर लेते हैं ना चोरों की तरह, बताओ समाज में इनका सम्मान होता है? उत्तर दो। समाज क्या उनका सम्मान करती है जो भागकर शादी कर लेते हैं? उत्तर दो। करती है? नहीं। भागकर शादी कर ली आपने, ये कोई इज्जतदारी है? अरे पैसा कम कमाना साहब, थोड़ा अपने जीवन में सम्मान कमाना, इज्जत कमाना। सबसे बड़ा धन आपका सम्मान होता है। इसलिए माँ बाप ने जो सम्मान कमाया है उसे आप बर्बाद ना करना। तो आज कितने मेरी बहनें और कितने मेरे भाई आज मुझे वचन देंगे कि आप कभी कोई ऐसा काम नहीं करेंगे कि आपके माँ बाप को सिर झुकाकर जीना पड़े। कुछ ऐसा कर दिखाओ मेरी बहनों मेरी भाइयों कि आपके माँ बाप गर्व कर सकें, ये मेरी बेटी है और ये मेरा बेटा है। कितने मेरी बहनें और मेरे भाई अपने माँ बाप के सम्मान की रक्षा करेंगे? करेंगे और करेंगी, लड़का और लड़की दोनों। कौन कौन करेगा? कोई ऐसा गलत काम ना करना कि तुम्हारे माँ बाप को अपमानित होना पड़े। जब सीता मैया वनवास में थी और चित्रकूट में थी राम जी के साथ, और जब राम जी से मिलने भरत जी आए, वशिष्ठ जी आए, कैकेयी माँ, सुमित्रा माँ, कौशल्या माँ जब चित्रकूट में आए ना, तो वहां आपने सुना होगा माता सीता के पिता श्री जनक जी भी आए थे। सुना ना? जब जनक जी आए तो जनक जी रोने लगे सीता माता को। सीता माँ उस समय जंगली वेश में थी, वल्कल वस्त्रों में थी, नंगे पांव, कांटे कंकड़। एक बाप अपनी बेटी को कैसे पालता है उसे पता होता है। और जब बेटी के जीवन में जरा भी दुख होता है ना तो बेटी से ज्यादा उसका बाप रोता है, बेटी से ज्यादा उसका बाप रोता है। सोचिए कि माता सीता की उस हालत को देखकर जनक जी कितना रोए होंगे। लेकिन जब जनक जी रोए तो राम जी ने कहा, पिताजी मुझे पता है कि मैंने आपकी बेटी को बड़ा दुख दिया, बहुत समझाया था मैंने कि वनवास ना चलो, बड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा, नहीं मानी आपकी बेटी। जनक जी ने आंसू पोंछते हुए राम जी से कहा, राम मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि मेरी बेटी तुम्हारे संग वनवास में आई और इतना कष्ट उठा रही है, मैं तो खुशी से रो रहा हूं बेटी, तुमने अपने पिता का नाम गर्व से उठा दिया कि तुमने अपने पति का साथ नहीं छोड़ा। गर्व है मुझे कि मैं तुम जैसी बेटी का पिता हूं जिसने अपने संस्कारों को नहीं छोड़ा। हर स्थिति में पति का साथ देने का वादा किया माता सीता ने। यहां तक तो सही था, लेकिन जब माता सीता का वनवास हुआ, फाइनल आखिरी वाला, अकेले जाना पड़ा, और जब जनक जी को पता लगा कि मेरे दामाद ने, मेरे राम ने मेरी बेटी को घर से विदा कर दिया, सोचो जनक जी कितना रोए होंगे। और सबसे ज्यादा तो माता सीता की मां, जब राम जी को पता लगा तो राम जी जनकपुर गए, जनक जी से मिले और मां से मिले, सासू मां से। मां ने कुछ कहा ही नहीं, राम मां के चरणों में बैठ गए और मां ने मां से हाथ जोड़कर राम जी ने कहा, मां मैं मजबूर था, क्या करता मैं। समाज लांछन लगा रहा था सीता को, क्या मैं सीता पर उठी उंगली बर्दाश्त कर पाता मां? यदि राम जी वनवास ना, सीता मैया वनवास ना जाती ना, तो आज तक सीता मां के चरित्र पर लोग उंगली उठाते। कम से कम वनवास चली गई और अपनी शुद्धता का प्रमाण देकर पृथ्वी में समा गई, तो कम से कम लोगों के कलेजे में ठंडक तो पड़ गई कि नहीं जैसा हम सोच रहे थे वैसा नहीं था। यदि ना जाती तो आज तक जमाना उन्हें गलत कहता। बहुत समझाया राम जी ने। मां बोली, राम तुम दुखी ना हो, मैं तो प्रसन्नता के आंसू बहा रही हूं कि मेरी बेटी ने किसी भी हाल में उसने अपने धर्म को नहीं छोड़ा, उसने पति की आज्ञा मानी, जैसे राम ने माँ बाप की आज्ञा मानी, पिता की आज्ञा मानी। पुत्र का धर्म होता है पिता की आज्ञा मानना, और पत्नी का धर्म होता है पति की आज्ञा मानना। मेरी सीता ने तो अपने पति की आज्ञा का पालन किया है। और आगे वनवास के क्या क्या कारण थे ये मैंने विस्तार से एक दिन आपको समझाया ही था। तो भगवान कहने का अर्थ ये होता है कि बेटा यदि नालायक निकल जाए तो एक कुल बदनाम होगा, पर बेटी गलत चली जाए तो दो दो कुलों की बदनामी है। और यदि बेटा लायक हो जाए तो एक कुल का नाम होगा, पर बेटी लायक हो जाए तो दो दो कुलों का नाम रोशन करती है। इसलिए बेटों की अपेक्षा बेटियों का समझदार होना जरूरी है। कोई आपसे सवाल करे कि पति का ज्यादा समझदार होना जरूरी है या पत्नी का, तो क्या उत्तर होगा? पति का समझदार तो होना जरूरी है, पर पति से ज्यादा समझदारी पत्नी की चाहिए। पुरुष की अपेक्षा स्त्री का समझदार होना जरूरी है। जिस घर की स्त्री समझदार होती है वो घर नहीं स्वर्ग हो जाता है। इसलिए पुरुष की अपेक्षा स्त्री को ज्यादा समझदार बनाओ, बेटे को समझदार बनाओ, पर बेटे से ज्यादा बेटी को समझदार बनाओ।
और लव जिहाद, प्रेम प्यार, इस चक्कर में ना पड़ो, शादी करो। जो लड़का पसंद हो माँ बाप से कहो, यदि योग्य समझेंगे तो आपका विवाह कराएंगे, वरना आपके माँ बाप आपके लिए अच्छा निर्णय लेंगे। बताओ, माँ बाप सही निर्णय लेते हैं आप लोगों के लिए अच्छा लड़का ढूंढने वाला, या बुरा निर्णय लेते हैं? जोर से। माँ बाप तो हमेशा अच्छा सोचते हैं, पर कई बार भाग्य में जो होता है वो मिलता है। कई बार अच्छा ढूंढने के बाद भी वो बाद में बुरा निकल जाता है, वो तो सब भाग्य का खेल है। लेकिन हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए, बेटी और बेटों के लिए अच्छे से अच्छा रिश्ता ढूंढते हैं। इसलिए माँ बाप के साथ, माँ बाप की सहमति में आपकी सहमति हो। तो आज से कितने बेटे आप लोग पढ़ाई पर ध्यान देंगे, यहाँ वहां किसी लड़की, किसी लड़के, किसी स्त्री, किसी पुरुष में मन ना लगाएंगे। पढ़ाई करो। उम्र जो होती है ना, वो इस उम्र में मन यहाँ वहां भागता है। इसलिए हमने कहा समय से विवाह करो। समय से विवाह नहीं करने पर मन ज्यादा भागता है। इसलिए ये जो पुराना रिवाज है गलत नहीं था। लड़की लड़के 25 साल के अंदर शादी कर दो। लड़की 20 साल की हो गई, 19 साल की, 20 साल की, लड़का ढूंढना शुरू कर दो। बढ़िया लड़का मिल जाए फिक्स कर लो, 25 साल के पहले ही शादी कर लो। पढ़ाई करती रहेगी। क्यों? ससुराल में क्या ससुराल वाले नहीं पढ़ाते? यदि समझदार मिल गए तो पढ़ाते ही पढ़ाते हैं। पढ़ाना चाहिए, अपनी पत्नी को पढ़ाना चाहिए, अपनी बेटी को पढ़ाना चाहिए। शादी हो जाए, मैं इस बात का गवाह हूं। समय से विवाह हो जाते हैं ना, तो समय से बच्चे हो जाते हैं। समय से बच्चे होंगे तो समय रहते आप बच्चों को पढ़ा लिखा कर उन्हें सेटल कर देंगे, और आप भी यंग रहेंगे, अर्थात बच्चों का विवाह होने के बाद भी आप ठीक ठाक रहेंगे। और आपने अपनी शादी लेट करी, तब तो फिर बच्चों के विवाह होते होते तक आप बुढ़े हो जाएंगे। इसलिए समय, सब चीज समय से अच्छी लगती। समय से शादी हो गई, समय से बच्चे हो गए, समय से आपका मन हट गया। शादी क्यों करते हैं, विवाह क्यों करते हैं? मन को हटाना है भोगों से, इसलिए विवाह करते हैं कि भैया संसार का सुख देख लो, आनंद ले लो, और फिर धीरे से मन को हटाओ और प्रभु के चरणों में लगाओ। यही जीवन का सार है। ये नहीं कि लगाए ही रहो। हमने पहले दिन की कथा में आपसे एक सवाल पूछा था कि विवाह क्यों किया जाता है। फर्स्ट दिन की कथा सुन लेना यूट्यूब पर, इसलिए थोड़ा सही निर्णय लेना सीखिए। तो प्रेम गोपियों ने भगवान से किया। उद्धव जी ने गोपियों ने भगवान के लिए रोई। उद्धव जी समझाए, पर गोपियां बोली हमें समझने की जरूरत नहीं उद्धव, आप समझो। अच्छा, ईश्वर तक पहुंचने के दो रास्ते हैं, एक ज्ञान रास्ता है, एक ज्ञान मार्ग है, और एक भक्ति मार्ग है। ईश्वर तक पहुंचने के कितने मार्ग हैं? जोर से, कितने? दो। एक ज्ञान मार्ग। अब इनमें श्रेष्ठ क्या है? ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग में श्रेष्ठ क्या है? जोर से। ज्ञान मार्ग है बंदर के बच्चे जैसा, और भक्ति मार्ग है बिल्ली के बच्चे जैसा। अब दोनों में अंतर क्या है? बंदर का बच्चा अपनी मां को पकड़ के रखता है। बंदरिया कभी जब इस पेड़ से उस पेड़ में छलांग मारती है तो बंदरिया कभी अपने बच्चे को नहीं पकड़ती, बच्चे को ही पकड़ के रखना पड़ता है। और यदि बच्चे की पकड़ कमजोर हुई तो गिरने की संभावना पूरी है। लेकिन जो बिल्ली का बच्चा होता है, बिल्ली जब बच्चे को जन्म देती है तो बच्चे की आंखें बंद होती हैं। फिर बिल्ली अपने बच्चे को 7 घर घुमाती है, तब जाकर उसकी आंखें खुलती हैं। आप भी 7 दिन की जब कथा सुनेंगे तो आपकी भी आंखें खुलेंगी। अब बिल्ली महारानी जो है वो अपने बच्चे को एक घर से दूसरे घर लेकर जाती है। अब बताओ कि बंदर और बच्चे में तो बच्चे ने मां को पकड़ा था। अब बताओ बिल्ली में कौन किसे पकड़ता है, बच्चा या मां? यहां पर बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ती है या बच्चा मां को पकड़ता है? जोर से आप बताओ। तो बिल्ली अपने बच्चे को कहां पकड़ती है? कभी नहीं देखा? आजकल तो बिल्लियां भी नहीं बची साहब। पहले बहुत बिल्लियां हुआ करती थी, बिल्लियों का होना जरूरी भी था। पहले बिल्लियां बहुत होती थी। आजकल आप लोगों ने ऐसे घर बनवा रखे हैं, बिल्ली को बिल्कुल जगह नहीं मिलती। कहां जाएंगी बेचारी ये बिल्लियां? बिल्ली, गाय, कुत्ता, ये सब इंसानों के आसपास ही रहने वाले जीव थे। इंसानों से ही इनका भरण पोषण होता था, गृहस्थों से। बिल्ली का वो दूध पी जाना अच्छा था। कभी उसका भी पेट, पता है जब बिल्ली अपने बच्चे को जन्म देती है तो वो एक सुरक्षित जगह ढूंढती है। जब बिल्ली अपने बच्चे को लेकर एक घर से दूसरे घर जाती है तो बिल्ली अपने बच्चे की गर्दन पकड़ती है, और गर्दन पकड़कर दौड़ती है। बिल्ली का बच्चा मां को नहीं पकड़ता, क्योंकि बच्चे ने मां को पकड़ लिया। जो ज्ञानी होता है वो बंदर के बच्चे की तरह वो अपने ज्ञान से भगवान को पकड़ता है, पर कभी अभिमान आया तो भगवान को छोड़ सकता है। लेकिन जो भक्त होता है वो भगवान को कभी नहीं पकड़ता, भक्त को स्वयं भगवान पकड़ते हैं। ज्ञानी भगवान को पकड़ता है और भक्त भगवान को नहीं। भगवान जैसे बिल्ली बच्चे को पकड़ती है, ऐसे भगवान भक्त को पकड़ते हैं। इसलिए ज्ञान मार्ग से भक्ति मार्ग कई गुना श्रेष्ठ। इसलिए भक्त बनो। और भक्ति किसे कहते हैं? प्रेम को। भगवान से प्रेम करो। कितना?
लोहा चूल्हे की आग से नहीं पिघलता, भट्टी की आग से पिघलता है। भगवान को इतना प्रेम करो कि आपकी आंखों से झरझर आंसू गिरते रहे। गोविंद कब दर्शन दोगे? प्रेम चाहिए, बिना प्रेम के प्रभु की प्राप्ति ना होगी। उद्धव जी महाराज को गोपियों ने प्रेम का पाठ पढ़ाया। गोपियों के चरणों में प्रणाम करके श्री उद्धव जी आए। भगवान ने हृदय में दर्शन कराया उद्धव जी को, ब्रजमंडल का, गोपियों का। भगवान का प्रथम विवाह हुआ रुक्मणी अंबा से, प्रथम पुत्र हुए प्रद्युम्न जी। भगवान का दूसरा विवाह हुआ जाम्बवंत की बेटी जाम्बवती से। तीसरा विवाह भगवान का हुआ सत्यभामा से। चौथा विवाह भगवान का हुआ यमुना जी से। यमुना जी भगवान की चौथी पत्नी है। पांचवा विवाह भगवान का मित्रविंदा से। छठवां विवाह सत्या से। सातवां विवाह भद्रा से। और आठवां विवाह भगवान का लक्ष्मणा से संपन्न हुआ। कितने विवाह हो गए भगवान के? जोर से। और टोटल कितने विवाह हुए भगवान कृष्ण के? कितने? 16,108। अच्छा बताओ, भगवान ने इतने सारे विवाह क्यों किए? आजकल आदमी लोग कहते हैं भगवान ने किए तो हम भी करेंगे। कर लो, तुम्हारे वश में हो तो। एक ही नहीं संभल रही है तुमसे, एक में ही रो पड़े। भगवान ने इतने विवाह क्यों किए? उत्तर क्या है? कोई आपसे सवाल करे कि भगवान श्री कृष्ण ने इतने सारे विवाह क्यों किए, क्या उत्तर होगा? आप बताओ। आप बताओ बेटा। ओ छोरा, मोबाइल चला रहे हो। भगवान ने इतने विवाह क्यों किए? मैया, ओ मेरी माँ चश्मा वाली मैया, बताओ भगवान श्री कृष्ण ने इतने सारे विवाह क्यों किए? काला चश्मा वाली मैया बताएंगे क्यों? बताओ मेरी माँ, नहीं पता आपको? मुंह तो बराबर चल रहा, आवाज नहीं निकल रही है। भगवान श्री कृष्ण ने 16,108 विवाह क्यों किए? कोई आपसे सवाल करे तो उत्तर देना आप। जानकारी होनी चाहिए आपको, इसलिए हमने आपको समझाया। भगवान के एक राक्षस था, उसका नाम याद कर लो, भौमासुर। भूमि से भौमासुर याद आ जाएगा। भूमि से भौमासुर याद करने की ट्रिक होती है, पता है आपको? भूमि याद सबको, भौमासुर। तो भौमासुर नाम का एक दुष्ट था जिसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा था, अपने जेल में बंद कर रखा था। उन कन्याओं के साथ अत्याचार करता था। राजाओं बड़ा बलवान था, सबको जीत लाता और किसी की बेटी, किसी की बहन जो सुंदर दिखाई पड़ती, सबको जेल में डाल देता। और उसने प्लान बनाया था कि जब 20,000 कन्याएं हो जाएंगी तो मैं सबके साथ विवाह करूंगा एक साथ। तो वो 20,000 इकट्ठी करना चाहता था, पर अभी तक 16,100 हो पाई थी। उन कन्याओं ने भगवान कृष्ण को पत्र लिखा कि प्रभु हमारे आप रक्षा करें, हम इसके जेल में हैं, बड़ा दुष्ट राजा है। भगवान ने चढ़ाई की और भगवान ने उस भौमासुर को युद्ध में मार गिराया। और कन्याओं के पास जाकर जेल से ताले तोड़वाकर भगवान ने कहा, कन्याओं को देवियों किराया खर्चा लो और जाओ अपने अपने घर जहां से हो। उन कन्याओं ने कहा, हे गोविंद, अब हमें कोई स्वीकार न करेगा। हमारा भाई कहेगा, हमारा पिता कहेगा कि तुम पराये पुरुष के पास रहकर आई हो, अब तुमसे कौन विवाह करेगा? समाज उसे स्वीकार ना करता, क्योंकि लोग कहते कि अरे ये तो पराये मर्द के पास रहकर आई है, क्या क्या बातें ना करते लोग। तो समाज में उन नारियों का कोई सम्मान करने वाला नहीं था। तब भगवान से गोपियों ने कहा, उन कन्याओं ने, प्रभु क्या आप हमें स्वीकार कर सकते हैं? भगवान ने कहा, क्यों नहीं। जिन्हें कोई स्वीकार नहीं कर सकता, दरबार में बंसी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं और दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। उनके आग्रह पर, उनके निवेदन पर भगवान ने उन्हें स्वीकार किया और उनको सम्मान दिलाया, पत्नी बनाकर, पत्नी का अधिकार दिलाया। और भगवान ने पत्नी बनाकर स्वीकार किया। जब भगवान की पत्नी हो गई तो फिर कौन उंगली उठाता, कौन सवाल खड़ा करता? इसलिए उन नारियों को समाज में जीने का अधिकार दिलाया भगवान ने विवाह करके। तो टोटल विवाह हो गए 16,100। और एक दूसरी इसमें चर्चा यह है कि ये 16,000 जो हैं ये वेद की ऋचाएं हैं। और भगवान को प्राप्त करने वाली जो स्त्रियां थीं, जब भगवान राम सीता मां से विवाह करने गए और जब राम जी ने धनुष तोड़ा तो माता सीता की जितनी सखियां थीं, सबके मन में भाव हुआ, क्या हमारे पति ऐसे होंगे? क्या कभी हम इनके गले में वरमाला पहनाएंगे? उन सारी स्त्रियों को जिनके अंदर राम के प्रति पति भाव जागा, उन सारी स्त्रियों को भगवान ने द्वापर में गोपियां बनाई, स्त्रियां बनाई और सबको वरमाला पहनाने का अवसर दिया। सबको कृपा की। सब भगवान है ना, सबकी इच्छा पूरी करना, सबका ख्याल रखना, सबकी इच्छाओं का। इसलिए भगवान ने विवाह किए। और वो भगवान है जिन्होंने एक उंगली से पहाड़ उठाया। इतने विवाह। अब कुछ लोग कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने विवाह तो किया रुक्मणी जी से और अन्य पत्नियों से। एक लड़की ने मेरे से सवाल किया था, मैया पंचायत कर लो, मेरी माँ कर लो। देखो जरा मैया फोन पे बतिया रही है, मस्त। नहीं रहा जा रहा पति परमेश्वर के बिना। मेरी माँ सुन लो,
एक छोटा सा और मैं आपको चरित्र समझाऊं। भगवान ने इतने विवाह किए, हर रानी के गर्भ से 10 बेटा और एक बेटी हुई। एक लड़की ने मेरे से सवाल किया था बहुत दिन पहले। उसने मेरे से पूछा कि महाराज जी, कृष्ण ने प्रेम किया राधा से और विवाह किया रुक्मणी जी से, तो हम भी किसी से विवाह कर लें और किसी से प्रेम साइड में चलता रहे तो क्या बुराई है? क्यों भैया, क्या ठीक है ऐसा आपके लिए? एक लड़की ने मेरे से पूछा कि भगवान ने ऐसा क्यों किया। मैंने उस लड़की को समझाया, बहन तुम्हें जानकारी अधूरी है, आज मैं इस जानकारी को क्लियर कर दूं। राधा रानी श्री कृष्ण की प्रेमिका नहीं, प्रेमिका तो प्रेमिका ही नहीं, राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की अर्धांगिनी है, पत्नी है। केवल प्रियसी प्रेमिका है ऐसा जानने वाले आधा ज्ञान रख रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण का पहला विवाह राधा जी से ही हुआ है, ये सारे विवाह बाद में हुए। आप लोगों को जानकारी है या नहीं? नहीं तो सुनो, राधा जी का विवाह भगवान श्री कृष्ण से कब हुआ, कहां हुआ? ब्रजमंडल में एक जगह है भांडीर वट, उस जगह पर ब्रह्मा जी ने राधा रानी का विवाह भगवान श्री कृष्ण से कराया। और जब पहली मुलाकात राधा रानी से श्याम सुंदर की हुई, तो पहली मुलाकात में राधा रानी ने प्रथम गिफ्ट श्याम सुंदर को क्या दिया था? मोर का पंख। इसलिए राधा रानी का दिया तोहफा, इसलिए उसे माथे पर सजाते हैं, इसलिए भगवान के मुकुट पर मोर का पंख लगता है। और भगवान श्री कृष्ण से राधा जी का विवाह हुआ है, कहां लिखा है बताओ? कहां लिखा है? गर्ग संहिता में लिखा है। श्री गर्गाचार्य जी लिख रहे हैं, 16वां अध्याय खोलकर देख लीजिएगा। गर्गाचार्य जी कौन है? भगवान श्री कृष्ण के कुल गुरु, भगवान के दीक्षा गुरु गर्गाचार्य जी हैं, शिक्षा गुरु संदीपनी जी हैं। तो गर्गाचार्य जी लिख रहे हैं, गर्ग संहिता नाम की पुस्तक है, उसमें लिखा है कि राधा जी से भगवान श्री कृष्ण का। और एक बात और समझाऊं, ब्रह्म वैवर्त पुराण में आप मानो पढ़ो कभी, राधा और कृष्ण, राधा महालक्ष्मी है और कृष्ण नारायण है, ये तो सदा से पति पत्नी है, इनका विवाह कौन कराएगा? ये तो सदा से है। फिर आप पूछेंगे कि फिर रुक्मणी जी कौन है? चलो राधा जी महालक्ष्मी है, तो रुक्मणी जी कौन है? तो रुक्मणी जी भी लक्ष्मी है। कितनी लक्ष्मियां होती हैं बताओ? अरे त्रिपति बालाजी की तो 3 पत्नियां हैं, तिरुपति बालाजी। उस दिन हमने सुनाई आपको पूरी कथा, श्री देवी, लक्ष्मी देवी और भूदेवी, माता पद्मावती, श्री देवी और लीला देवी। तो ये त्रिपति तो हैं, लक्ष्मी बहुत हैं। अन्नपूर्णा कौन है? लक्ष्मी है। आपकी पत्नी कौन है? जोर से, लक्ष्मी है। आपकी मां कौन है? आपकी बेटी कौन है? हाँ, तो लक्ष्मी का एक ही रूप होता है ऐसा नहीं, लक्ष्मी जी के, जोर से, लक्ष्मी जी के कितने रूप हैं? हाँ, आपकी माँ भी लक्ष्मी स्वरूपा है, पत्नी भी लक्ष्मी स्वरूपा है, और बेटी भी लक्ष्मी स्वरूपा है, और बहन भी लक्ष्मी स्वरूपा है। फिर भाई नारी तो नारी है, पर नारी के रूप अलग अलग हैं। उसी प्रकार लक्ष्मी तो लक्ष्मी है, पर लक्ष्मी के अनेक रूप हैं। एक राधा जी का रूप है, एक रुक्मणी जी का रूप है, एक सत्यभामा जी का रूप है, अनेक रूप है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए आप लोगों को। शक्ति है वो, अनेक रूप धारण करने की सामर्थ्यता उनमें है। हम लोग नहीं कर सकते अनेक रूप, भगवान है वो, है ना मेरी माँ? कंफर्म हुआ? तो आप ये तो नहीं कहोगी कि रुक्मणी जी से विवाह किया और राधा जी से प्रेम किया। कितनों को कंफर्म हो गया भैया? क्लियर हो गया? उठा लो हाँ, समझ में बात आ रही हो तो। हाँ, हम कथा कम सुनाते हैं मेरी माँ, क्या करें? थोड़ा जो रहस्य है शास्त्रों का, कथाओं का, जो आप नहीं समझ पाए, नहीं सुन पाए, वो सुनाने की कोशिश है कि आप उस रहस्य तक पहुंचे, क्योंकि उस रहस्य से ही कल्याण होना है। कथा तो सबको रटी हुई है, ठीक है साहब? चलो, तो भगवान के टोटल विवाह कितने हुए? 16,000। भगवान कृष्ण ने 16,108 विवाह क्यों किया? उत्तर दे सकोगे? हाँ, तो देना, कोई पूछे तो। हमें क्या देना, हमें तो पता ही है, उनको देना जिनको पता नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण की बेटियां कितनी हैं? भगवान कृष्ण की बेटी कितनी है? 16,108। ये हर रानी से एक बेटी हुई और 10-10 बेटे हुए। इतना बड़ा परिवार भगवान का, फिर भी चैन की बांसुरी बजा रहे हैं, और तुम 1-2 बच्चों में परेशान हो जाते हो। सारी रानियों के लिए भगवान ने बंगला बनवा रखा है, सबके संग प्रेम से रहते हैं, और भगवान हंसी मजाक भी करते हैं। क्या करते हैं भगवान? हाँ, बड़े प्रेम से भगवान रहते हैं, मजाकिया है भगवान बहुत बड़े। रुक्मणी जी से कहते हैं हमसे विवाह क्यों कर लिया? शिशुपाल से कर लिया होता, हमारा तो घर का ठिकाना नहीं, भागते रहते। फिर रुक्मणी मैया ने अच्छा उत्तर दिया, भगवान ने चतुर्भुज रूप से उनको थामा है। भगवान के पुत्र का नाम क्या है? बड़े पुत्र का, भगवान श्री कृष्ण के बड़े पुत्र का नाम क्या है? श्री प्रद्युम्न जी। प्रद्युम्न जी के पुत्र का नाम, प्रद्युम्न जी के पुत्र का नाम अनिरुद्ध, पोता हूं ठाकुर जी का। भगवान के पोते का नाम अनिरुद्ध है। भगवान के
इसलिए ठाकुर जी हम पे दादाजी की तरह बड़ी कृपा, बड़ा प्यार लुटाते हैं। तो भगवान के पुत्र श्री प्रद्युम्न जी के पुत्र श्री अनिरुद्ध जी, प्रद्युम्न जी का विवाह हुआ था समरासुर को मारकर रति से, ये कामदेव थे, और अनिरुद्ध का विवाह हुआ ऊषा, बाणासुर को मार करके ऊषा से विवाह हुआ। चित्रलेखा के द्वारा उसने चित्र बनाया था और बढ़िया विवाह संपन्न हुआ। राजा नृग पर भगवान ने कृपा की। नृगो नाम नरेंद्रो, राजा नृग इक्ष्वाकु वंश के राजा थे, गाय खूब दान करते थे। आप लोग भी जीते जी गौदान करना, मरने के बाद ना कुछ ना होगा। कुछ लोग ना जीते जी कुछ नहीं करते, मरने के बाद बेटा ऐसी गौदान करता है, पंडित जी के घर जाते जाते मर जाती है बुढ़ी। एक आदमी बोला महाराज जी 1100 में हमारे पिता के नाम की गौदान हो जाएगी। हमने कहा 1100 में तो आजकल पिल्ला नहीं आता। क्यों आता है पिल्ला? गाय आ जाएगी 1100 में। इसलिए बेटों के भरोसे ना रहना, ना तो पिल्ला ही दान कर दे तुम्हारे नाम से। इसलिए गौदान अपना जीते जी करके जाओ। हमारी मैया श्रीमती राजकुमारी मैया जी ने कल गौदान भी किया भागवत जी के साथ, और भैया श्री पुरुषोत्तम जी और मैया राजकुमारी जी ने सारा पुण्य का कार्य इस पुरुषोत्तम माह में हमारे मैया जी और भैया जी ने किया। आपको ईश्वर ने लायक बना। हम तो कहते हैं जीते जी अपनी तेर ही कर लो, तेर ही कर लो, गौदान कर लो, बरसी कर लो, फिर आराम से मरने को रह जाए, बस इत्मीनान से मरेंगे। तेर ही, एक बाप के दो बेटे थे, बाप तो मर गया, अब छोटा बेटा बोला बड़े बेटे से तुम कर लो तेरे ही पिता की, तो बड़ा बोला तेरे पास थे पिताजी माल तुझे देकर गए, तू कर ले। बाप के मरने पर छोटा भाई बड़े भाई को कहेगा, बड़ा छोटे को कहेगा तू कर ले तू कर ले, इस चक्कर में समय निकल जाएगा। इसलिए बेटे जो करेंगे तो करेंगे, अच्छा है, पर आप जीते जी अपने हाथ से मरने के बाद 13 ब्राह्मण ही तो खवाते हैं, क्यों ना जीते जी 150 ब्राह्मण खवा के चलो। जीते जी क्यों ना अच्छे काम करके चलो। हाँ, ये दास अनिरुद्ध बैठा है, हम तो अपनी तेरही वेरी सब कर चुके अभी से। आप लोगों की तरफ मरने के टाइम के लिए नहीं बैठे कि जब मरेंगे तभी होगा, अभी कर लो, मरने के बाद जो होगा सब प्लस रहेगा। पुण्य के सारे काम कर लो, अच्छे काम करके चलो, बुरे काम कल पर टालते चलो, कल करेंगे, कभी ना करना, अच्छे काम सारे करो। इसलिए हम कहते हैं वृंदावन में अन्न क्षेत्र बंटता है, हजारों ब्राह्मण संत भोजन करते, एक दिन का प्रसाद बंटवाओगे हजारों ब्राह्मणों को मिल जाएगा, संतों को मिल जाएगा, जरूरतमंदों को हो गया। क्या है एक बार का सहयोग संतों की सेवा के लिए, संत खाएंगे आशीर्वाद, यही तो पुण्य है, यही तो तेरी ही और क्या। अच्छे काम करते चलो, गौदान कर लो। हम कहते हैं एक एक गाय अपने नाम से गौरी गोपाल गौशाला में रखो, आपकी गाय वहां पर रखो, और समय पर उसे महीने में रोटी और चोकर, जो भी गुड़ खली जो भी उसकी सेवा है वो आप भेजते रहें कि आपकी खली, आपकी चोकर, आपका चारा, आपका भूसा गाय खाती रहे। गौरी गोपाल आश्रम में, गौरी गोपाल गौशाला में 200 गौ माता है, जो गाय भारतीय वेद लक्षणा गाय हैं। आप भी गाय की सेवा करो, चारा निकालो, गौशालाओं में चाराओं का दान करो, भूसे का दान, गायों की रक्षा करो, गायों की सेवा करो। गाय आजकल कट रही है बूचड़ खानों में, क्योंकि हम लोगों ने गाय की सेवा करनी छोड़ दी। इसलिए गाय की सेवा करना, गौदान जीते जी कर लेना। मरने के बाद बेटा जो करेगा अच्छा है, भगवान करे सब करे बेटा, पर अच्छा है ना वो प्लस होगा। तो भगवान श्री कृष्ण राजा नृग पर कृपा करते हैं, जिन्होंने गौदान दिया, तो गौदान के बल पर उन्हें भगवान का पावन दर्शन हुआ और उनकी परम गति हुई गिरगिट की योनि से मुक्ति। देखिए, गौदान करने वाला व्यक्ति किसी पाप के कारण किसी योनि में चला भी गया तो गौदान के पुण्य के बल पर उसकी उस योनि से मुक्ति जरूर होगी, मोक्ष मिलेगा। भगवान राजा नृग पर कृपा करके सिद्ध कर रहे हैं कि तुम किसी भी योनि में भटक रहे हो, यदि गौ सेवा की है तो कल्याण होगा। गायों में गाय की सेवा श्रेष्ठ सेवा बताई, भगवान स्वयं करते हैं सेवा। विप्रधेनु सुर संत ही तलीन मनुज अवतार ही गाय की सेवा के लिए हुआ। भगवान ने पौंड्रक पर कृपा की, पौंड्रक पर कृपा की भगवान ने। किस पर कृपा की मेरी मां? ये पौंड्रक कौन था? नकली भगवान, अपने आप को भगवान कहता था, मैं भगवान हूं, मैं भगवान। अच्छा मैं ये बताओ भगवान कितने होते हैं? कितने? मैया भैया आप बताओ भगवान कितने होते हैं? मैया बताओ मेरी मां भगवान कितने होते हैं? एक होते हैं। क्या नाम है एक भगवान का? जो एक भगवान है उनका नाम बताओ, जोर से, जोर से। श्रीमन नारायण। नारायण अकेले नहीं, श्री मतलब लक्ष्मी, लक्ष्मी के साथ नारायण, श्रीमन नारायण। तो भगवान कौन है? श्रीमन नारायण। वह श्रीमन नारायण ही राम है। नारायण राम बने तो श्री बन गई सीता, और नारायण जब कृष्ण बने तो श्री बन गई राधा। तो श्रीमन नारायण हर युग में है, त्रेता में राम बनकर, द्वापर में कृष्ण बनकर, और हमेशा तो नारायण है। वही विष्णु है, वही हरि है, वही नारायण, वही जगन्नाथ जी, वही रंगनाथ जी। भगवान रंगनाथ जी कौन है? इस धरती के सबसे प्राचीन विग्रह कौन है? इस धरती, कोई आपसे सवाल करे कि इस धरती पर भगवान का सबसे पहला विग्रह कौन सा है, तो क्या उत्तर होगा? क्या उत्तर होगा?
श्री रंगनाथ भगवान, इस धरती के पहले विग्रह। पहले रंगनाथ जी श्रीरंगम में हैं। पहले रंगनाथ जी कहां थे पता है आपको? नहीं पता? पहले रंगनाथ जी अयोध्या में थे। दशरथ जी इन्हीं की पूजा करते थे। ये मनु जी ने तपस्या करके भगवान से कहा कि प्रभु हम आपकी आराधना कर सकें, कोई विग्रह दो। तब भगवान ने अपने बैकुंठ का वह स्वरूप प्रकट किया और रंगनाथ भगवान के रूप में प्रकट हुआ। तो अयोध्या जी में थे। जब राम जी ने रावण को मारा और विभीषण जी जब अयोध्या गए तो विभीषण जी को रंगनाथ जी पसंद आए। राम जी से कहा प्रभु आप तो खुद रंगनाथ जी हो, आप तो खुद भगवान हो, तो अब ये हमें दे दो। तो विभीषण जी रंगनाथ जी को लेकर लंका जाने लगे। कहां जाने लगे? लंका। पर भगवान रंगनाथ जी ने कहा तुम हमें बीच में जहां रख दोगे हम वहीं रह जाएंगे। तो बीच में लघु शंका आ गई विभीषण जी को, तो यहीं आई लघु शंका। तो विभीषण जी लघु शंका करने के लिए गए और भगवान को रख दिया। तो भगवान फिर उठे नहीं। विभीषण बोले प्रभु लंका चलो। भगवान बोले ना, हम अपने भारत की धरती को छोड़ कर ना जाएंगे, कहीं ना कहीं यहीं रहेंगे, लेकिन तुम्हारी तरफ देखते रहेंगे। इसलिए रंगनाथ भगवान दक्षिण की ओर देख रहे हैं, रहेंगे यहाँ पर तुम सुरक्षित रहोगे, चिंता ना करो। वहीं से कहते हैं आज भी विभीषण जी श्री रंगनाथ भगवान का दर्शन करने आज भी आते हैं, आज भी प्रणाम करने आते हैं विभीषण जी। जैसे मैहर में आला उदल आते हैं ऐसे यहाँ आते हैं विभीषण जी। आज भी विभीषण जी अमर है ना। 8 लोग जो अमर है उनमें विभीषण जी, अश्वत्थामा बलव्यासो हनुमानश्च विभीषण, ये अमर है, ये अमर है, चारों युग में रहेंगे ये। अभी तो अमर है, आगे का राम जाने। तो विभीषण जी आज भी श्रीरंग भगवान की पूजा करे। इसलिए बार बार बर मांगहूं हरस देहु श्रीरंग पद सरोज अनुपायनी भक्ति सदा सतसंग। विभीषण रामचरितमानस में भी रंगनाथ भगवान का नाम गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा। बार बार बर मांगहूं, शंकर जी की स्तुति है ये। हे शंकर जी क्या रंगनाथ भगवान के सामने शंकर जी हाथ जोड़े खड़े हैं और कह रहे हैं बार बार बर मांगहूं हरस देहु श्रीरंग पद सरोज अनुपायनी भक्ति सदा सतसंग। तो रंगनाथ जी की बड़ी महिमा है। श्रीरंगम गोदावरी नदी का किनारा और अद्भुत दर्शन। तो भगवान की कृपा, इसलिए नकली भगवान आजकल कोई भी अपने आप को भगवान कह देता है। बाबा जी ने अपने आप को भगवान कह दिया। आजकल आपने देखा होगा एक बाबा जी का मंदिर बना दिया जाता है और बाबा जी को ऊपर बिठा के भगवान राम कृष्ण जी को नीचे रख दिया जाता है। भगवान का इससे बड़ा क्या अपमान होगा। मैं जिन बाबा जी की बात कर रहा हूं आप समझ रहे हैं। आजकल मंदिर बना देते हैं ना एक बाबा जी के, तो लोग कहते हैं भगवान है। बताओ भगवान कितने हैं? जोर से फिर बताओ। एक। आपके पिता कितने हैं? क्या 2 हो सकते हैं? आपके पति कितने हैं? क्या 2 हो सकते हैं? जब बाप 2 नहीं हो सकते, पति 2 नहीं हो सकते, तो भगवान 2 नहीं हो सकते। को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, कोई भी भगवान नहीं हो सकता। भगवान केवल भगवान है। राम कृष्ण नारायण जगन्नाथ जी, द्वारिकाधीश जी, बद्रीनाथ जी, विठलनाथ जी, ये सब भगवान है, अनेक रूप में है। भगवान भगवान होंगे। कोई इंसान भगवान, कोई गुरु तो हो सकता है, संत हो सकता है, भगवान नहीं हो सकता। इसलिए किसी इंसान को भगवान कहना अपने आप में अज्ञानता है। किसी को भी, हाँ संत के रूप में प्रणाम, गुरु को आप भगवान के भाव से देखिए, पर यह नहीं कहा जा सकता कि नहीं आप हमारे गुरु को भगवान ही मानो। आपके गुरु आपके लिए भगवत तुल्य हैं, पर आपके गुरु सबके लिए भगवान थोड़ी हो सकते हैं। अरे भगवान का स्थान कोई नहीं ले सकता। गुरु जो होता है वो मार्गदर्शक होता है, भगवान तक पहुंचाने के निमित्त होते हैं। इसलिए गुरु तत्व को प्रणाम किया जाता है। खूब प्रणाम करो गुरु जी को। गुरु के बिना भगवान की प्राप्ति नहीं होती, ये सत्य है। पर गुरु के बिना भगवान नहीं मिलते, ये सत्य है। पर गुरु ही भगवान है, ये ठीक नहीं है। गुरु गुरु है भगवान। इसलिए जब भगवान आए तो पहला प्रणाम गुरु को करना, क्योंकि गुरु ने गोविंद का बोध कराया है, गुरु ने गोविंद का ज्ञान कराया है। गुरु को पहला प्रणाम, भगवान को दूसरा। लेकिन इससे यह सिद्ध नहीं होता कि भगवान से बड़े गुरु हो गए। प्रथम प्रणाम किसका? जोर से। प्रथम प्रणाम गुरु को, दूसरा प्रणाम भगवान को। लेकिन भगवान भगवान है। गुरु भगवान तक पहुंचाने का एक मार्गदर्शक है, एक साधन है, निमित्त है। भगवान तो भगवान है ना मेरी मां। बात समझ में आई? हाँ। सबको अपने अपने गुरुजी को प्रणाम करना चाहिए और अपने गुरुजी के चरणों में खूब प्रेम रखना चाहिए, खूब गुरुजी की सेवा करनी चाहिए। और गुरुजी ने जो मंत्र दिया वो मंत्र भगवान का है, उस मंत्र का जाप करके अपने इष्ट को प्रसन्न करना चाहिए अपनी भक्ति के बल पर। तो भगवान एक पौंड्रक का भगवान ने उद्धार किया, काशीराज द्विविद का भगवान ने उद्धार किया, जरासंध का भगवान ने उद्धार किया। अच्छा एक बात बताओ, आप कितने लोग चाहते हैं कि हमारा देश हिंदू राष्ट्र बने? सब। तो हमारा देश हिंदू राष्ट्र बने, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? जोर से, जोर से। एकता, एकता ठीक है, जरूरी है, लेकिन उससे भी बड़ा एक काम करना पड़ेगा। शायद आप लोगों को आपकी दृष्टि वहां गई ही नहीं जहां जाना चाहिए।
कहो तो मैं बताऊं आपको, ये दास अनिरुद्ध आपकी सेवा करे बता के बताऊं? यदि हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो पहले आप स्वयं हिंदू हो जाइए। अब आप कहेंगे महाराज जी हम तो हिंदू ही हैं, तो बताओ यदि आप हिंदू हैं तो आपके माथे पर तिलक क्यों नहीं है? यदि आप हिंदू हैं तो आप एकादशी का व्रत क्यों नहीं करते? यदि आप हिंदू हैं तो फिर आप धोती और कुर्ता क्यों नहीं पहनते? भारतीय पहनावा क्या है? जोर से, भारतीय पहनावा क्या है? धोती कुर्ता या पैंट शर्ट? हफ्ते में, सप्ताह में एक दिन कम से कम संडे के संडे ये नियम बनाओ कि आज दुकान जाएंगे, मॉल जाएंगे, ऑफिस जाएंगे, काम करने जहां जाएंगे, बाजार जाएंगे तो अपना धोती कुर्ता और माथे पर तिलक लगाकर जाएंगे। लेकिन आपको शर्म आती है धोती कुर्ता पहनने में। धोती जानते हो ना, कांच लगा के तुम्हारे दादाजी पहनते थे, वो वाला पैटर्न भूल तो नहीं गए ना? हम पहनते हैं धोती। पैंट शर्ट में आपने हमें ना देखा होगा, जब से मैं पहले पहनता था पैंट शर्ट, जब छोटा था, बहुत छोटा जब था ना, तो मुझे भी बड़ी इच्छाएं थी कपड़े जीन्स वीन्स पहनने की। लेकिन जब समझदारी आई थोड़ी सी, जब इच्छाएं थी ना, तब जीन्स नहीं था। मेरे पिताजी मुझे साल में एक जोड़ी कपड़ा दिलाते थे, एक ही पैंट होता था मेरे पास। इतना पहनता था मैं उस पैंट को कि पीछे से पूरा बड़े बड़े छेद हो जाते थे। सही? आपको हंसी आ रही है पर सत्य है। चड्डी दिखने लग जाती थी पूरी। मैं पहनता रहता था, दूसरा कोई था ही नहीं। बड़ी इच्छाएं थी पर गरीबी परमिशन नहीं देती थी कि जीन्स पहन सकूं। साल में एक जोड़ी कपड़ा, वो भी टेरी काट का पैंट, टेरी काट की शर्ट, और पास का टेलर सिल देता था जैसे मनाए, वही पहन के। जीन्स वीन्स पहनने का मेरी फिर बहुत इच्छा हुई जीन्स पहनने की, तो मैं एक बार 2 महीने तक काम किया एक जगह पर, तो मुझे 2 महीने में 500 रुपए मिले थे। तो मैं 500 रुपए में 450 रुपए का जीन्स खरीदा था। वो मेरा पहला था और आखिरी था। केवल एक जीन्स मैंने जीवन में खरीदा और पहना, शौक पूरी की। और जब मैं थोड़ा सा समझदारी आई तो फिर मैंने धोती पहनना स्टार्ट किया। उसके बाद से मैंने कभी पैंट शर्ट नहीं, केवल धोती कुर्ता पर ही अपना जीवन रखता हूं, क्योंकि मेरे भारत का पहनावा जीन्स है ही नहीं। ठीक है आप पहनते हैं, कोई बात नहीं, प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा है। लेकिन हफ्ता में एक दिन, मुसलमान भाइयों को देखा होगा आपने, टोपी हमेशा लगाते हैं। कोई मुसलमान कभी दूसरे मुसलमान को देखकर हंसता नहीं है कि तुमने टोपी क्यों लगाई है। कोई किसी दूसरे मुसलमान का मजाक नहीं उड़ाता कि तुमने टोपी क्यों लगाई। पर आज आप धोती कुर्ता पहन लें और तिलक लगा लें तो आपका दोस्त, आपका हिंदू भाई आपका मजाक उड़ाने लगता, बड़ा पंडित बन रहा है। जब आप भी अपने धर्म का मजाक उड़ाओगे तो संस्कृति का पालन करेगा कौन? इसलिए जिम्मेदारी किसकी है? धोती कुर्ता आप नहीं पहनोगे भारत के लोगों, तो क्या पाकिस्तानी पहनेंगे? इसलिए धोती कुर्ता आप एक दिन पहनिए, संडे के संडे अपने बेटे को धोती कुर्ता पहनाओ, तो भारत के संस्कार। तिलक लगाओ माथे पर, चोटी रखो, सिखा, तिलक, चोटी और घर की रोटी। यदि अपनी बुद्धि को रखना चाहते हो संभाल कर, तो घर की रोटी मतलब घर में पवित्रता से बनाकर भोग लगाकर ही प्रसाद पाया करो, क्योंकि जैसा खाओगे अन्न भ्रष्ट हो जाएगी बुद्धि यदि तुमने बाजार का ये जो खा रहे हो उल्टा सीधा। सात्विक चीजें खाओ, अच्छी चीजें खाओ, हेल्दी चीजें खाओ, बच्चों को अच्छी चीजें खिलाओ, अंकुरित अनाज खाओ, सलाद खाओ, ज्यादा से ज्यादा दही पियो, दूध पियो, रस पियो, फल खाओ। आप क्या क्या खाते हैं बाजार का? तिलक लगाओ। आज मुझे वचन दो कि संडे के संडे मेरे भाई लोग कुर्ता धोती पहना करेंगे। कितने लोग? प्रॉमिस, कितने लोग आप पहनोगे? आप भैया संडे के संडे, आप बाकी दिन चलो आपका ऑफिस होता है, पढ़ाई हो, कोई बात ना, इतना भी बहुत है यदि आपने समझ लिया तो। और तिलक तो रोज लगाओ, बच्चों को तिलक लगा के स्कूल भेजो। आजकल कुछ स्कूल ऐसे हैं जो बच्चों के तिलक लगाने पर उन्हें पाबंदी लगाते हैं कि आप तिलक नहीं लगा सकते। क्यों भाई तिलक क्यों नहीं लगा सकते? हम भारतीय हैं, हमारे भगवान के मस्तक पर तिलक है, तो भक्त के मस्तक पर तिलक क्यों ना रहेगा? तिलक क्यों लगाते हैं बताओ? साइंटिफिक रीजन बताओ। मेरे माथे पर तिलक लगा है, क्यों लगा है बताओ? तिलक का मतलब क्या है? तिलक का मतलब होता है ये जो ऊर्ध्व, इसे ऊर्ध्व पुंड कहते हैं, जो ऊपर की तरह 2 लाइनें गई हैं व्हाइट कलर की, वो इस भाव से लगाया जाता है कि ये भगवान श्रीमन नारायण के 2 चरण हैं, और ये नीचे चरणों को रखने की ये आसन है, और ये जो बीच में लाल है ये माता लक्ष्मी जी हैं। तो मेरे तो माथे पे लक्ष्मी बैठी है, माता लक्ष्मी बैठी, और भगवान के चरण हैं। तो तिलक का भाव ये है कि हम भगवान श्रीमन नारायण के चरण, जो कृष्ण उपासक हैं वो इस भाव से तिलक लगाएं कि मेरे माथे पर भगवान श्री कृष्ण के चरण हैं और राधा रानी बीच में है। जो राम के उपासक हैं वो इस भाव से लगाएं कि ये प्रभु राम का चरण है और बीच में माता सीता विराजी हैं। तिलक रोली कुमकुम के रूप में। और आप लोग नया घर बनवाते हो ना, तो नए घर में ऊपर जूता लटका देते हो, जूता। आप भी दुल्हे को तैयार करो और एक जूता उसको लटकाओ, नजर ना लग जाए किसी की।
घर पर जूता नहीं, कई लोग टायर लटका देते हैं। कुछ लोगों के घर में नींबू और मिर्ची लटक रही है। इन सब की जरूरत नहीं है। आप अपने घर पर क्या रखो, यहां देखो ध्यान से। पहले क्या है? चक्र, तिलक और शंख। क्या है? चक्र, तिलक और शंख। चक्र, तिलक आप अपने द्वार पर, दरवाजे पर जो पहला गेट है, अंदर जाते ही द्वार के ऊपर अपने द्वार पर ऐसा शंख, चक्र, तिलक लगाओ। इसके लिए, ये इसलिए कि चक्र जहां होता है वहां ये भगवान का सुदर्शन चक्र है। कोई भी नेगेटिविटी आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकती। चक्र वहीं से काटते रहेंगे। और शंख, अन्नपूर्णा। शंख भरत जी के अवतार हैं। शंख के अवतार भरत जी हैं, और जहां शंख होता है वहां अन्नपूर्णा मां की कृपा होती है। और तिलक, मैंने बताया कि भगवान श्रीमन नारायण के, तो अपने द्वार पर ना, अच्छा कुछ लोग ना अपने द्वार पर लक्ष्मी और गणेश जी की फोटो लगा के रखते हैं द्वार पर। एक चीज और बताऊं, लक्ष्मी जी को कभी द्वार पर नहीं रखना चाहिए। लक्ष्मी जी को कभी गेट के ऊपर नहीं लगाना चाहिए फोटो। और लक्ष्मी जी कभी बाहर की तरफ ना देखती हो, हमेशा लक्ष्मी जी घर के अंदर की ओर देखती हो, ऐसी जगह पर रखना चाहिए। लक्ष्मी जी का मुंह किस तरफ हो? घर के मंदिर ईशान कोण में होना चाहिए। पूर्व उत्तर का कोना ईशान, और घर के अंदर की तरफ माता लक्ष्मी जी का मुंह होना चाहिए। लक्ष्मी जी बाहर देखेंगी तो बाहर भागेंगी, चंचला है ना, इसलिए लक्ष्मी जी को सदा ऐसी जगह रखो। द्वार पर लक्ष्मी जी ना बिठाओ। लक्ष्मी जी, गणेश जी तो घर के अंदर रखो। गणेश जी बुद्धि देंगे तो लक्ष्मी जी होंगी। लक्ष्मी जी के बगल में गणेश जी क्यों बैठते हैं? दीपावली में किसकी पूजा होती है? लक्ष्मी। और यहां तो दक्षिण है, यहां तो लक्ष्मी नारायण की ही पूजा होती है, पर कई जगह लक्ष्मी गणेश जी की पूजा भी होती है, जबकि लक्ष्मी गणेश का कोई संबंध नहीं है, फिर भी पूजा। लेकिन इसका एक आध्यात्मिक संबंध है। क्या? गणेश जी हैं बुद्धि के देवता और लक्ष्मी है धन की देवी। जो बुद्धिमान होगा उसी के पास लक्ष्मी जी रहेंगी। ये मैसेज है आपके लिए। गणेश जैसी बुद्धि होगी तो बगल में लक्ष्मी जी रहेंगी, इसलिए लक्ष्मी गणेश। तो इन्हें अंदर रखो। और द्वार पर क्या लगाएंगे? शंख, चक्र और तिलक। साथ में श्री गरुण जी हो तो ठीक है, श्री हनुमान जी हो तो ठीक है। आपने यहां जितने भी मंदिर देखे, सबके हाथ में शंख चक्र देखे ना, ठाकुर जी के हाथ में। क्यों है? शंख चक्र भगवान को प्रिय है। आपने ध्यान से देखा हो, श्री वेंकटेश बालाजी सरकार को उनके हाथ में शंख चक्र है। किसने दिया था? स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी ने भगवान को शंख चक्र प्रदान किए थे। इसलिए श्री तिरुपति बालाजी अपना गुरु श्री रामानुजाचार्य जी को मानते हैं। शंख चक्र दिया, तिलक दिया, शंख चक्र। इसलिए शंख चक्र घर पे रखो, द्वार पर रखो, और घर पे अच्छे शंख चक्र अंकित करो। जूता नहीं टांगना। क्या नहीं टांगना? क्या रखोगे मेरी माँ? और माथे पर तिलक कौन लगाएगा? मेरी माताएं, आप भी लगाओ। आप अपनी बिंदी के नीचे व्हाइट कलर का वी बना के खड़ा लाल, ऐसा तिलक लगाइए। और पुरुष लोग ऐसा तिलक लगाएं जैसा कि हमने लगा रखा है। सिंपल लगाओ तो सिंपल, आप लोगों को पता है यहाँ तो तिलक लगाते हैं अक्सर लोग, तो आप लगाना जानते हैं तो लगाओ। तो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आपको पहले अपने आप को, हिंदू तो आप हैं, लेकिन आप देखने से तो लगे कि आप हिंदू हैं। सिखा हो, तिलक हो, धोती हो, कुर्ता हो, और गले पर तुलसी की, हाँ तुलसी की। आज विदेशी लोग वृंदावन आते हैं और वो तिलक लगाते हैं माथे पर, प्रभात फेरी निकालते हैं। मैं हैदराबाद भाग्यनगर में मैंने ये अच्छी बात देखी। पूरे देश को यहाँ से ये सीख लेना चाहिए कि भाग्यनगर में, हैदराबाद में बहुत जगह प्रभात फेरियां निकाली जाती हैं। भाग्यशाली हैं वो लोग जो प्रभात फेरी निकालते हैं, और भाग्यशाली हैं वो लोग जो इस प्रभात फेरी में सम्मिलित होते हैं। आप भी, मैं पूरे देश से निवेदन करूंगा, आप जहां रहते हैं वहां एक छोटी सी प्रभात फेरी निकालो, कीर्तन करते हुए भगवान का। वहां के सारे कष्ट, सारी बाधाएं इत्यादि नष्ट हो जाएंगी। तो प्रभात फेरी निकालो और सदा भगवान के दिव्य मंगल नामों का स्मरण करो। हाँ या ना? हा? जहां नहीं निकलती, आपकी सोसाइटी छोटी सी है, छोटी सी प्रभात फेरी निकालो। 4-6 महिलाएं पुरुष मिल जाओ, कीर्तन करो, प्रभात फेरी निकालो। और आप लोग तिलक लगाओ, धोती पहनो, और आप लोग कोशिश करो यदि पॉसिबल हो तो अपने घर पर कम से कम एक गौ माता जरूर रखो। रखेंगे? गाय की सेवा करो, भारतीय हो ना, सेवा करो। तो मेरी मां, हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, अपनी संस्कृति से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, और सदा भगवान का स्मरण बनाए रखना चाहिए। पौंड्रक का शिराज द्विविध का भगवान ने उद्धार किया, जरासंध को भगवान ने मार गिराया भीम भैया ने, और 20,800 राजाओं को मुक्त किया। उन्होंने स्तुति की। मेरे संग बोलो, कृष्णाय वासुदेवाय।